नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं कृष्णा यूनिवर्सिटी। एक बेहतर और सफल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। सागर रोड, छतरपुर जिले की महाराजपुर नगर पालिका से वार्ड नंबर 11 से बीजेपी के प्रत्याशी राहुल पुरोहित पर भाजपा ने एक बार फिर भरोसा किया है। राहुल पुरोहित द्वारा पिछले नगर पालिका में की गए कार्यों की काफ़ी सराहना करते हुए राहुल पुरोहित को वार्ड नंबर 11 से भाजपा ने टिकट दिया है। तो वहीं राहुल पुरोहित ने कहा है कि भाजपा ने भरोसा किया है तो उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे। महाराजपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए राहुल पुरोहित एक सहज, सरल और मिलनसार, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है। वार्ड नंबर 11 की जनता की मांग पर राहुल पुरोहित एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मैं हूं मनोज सोनी। शहर संग्राम में आज हमारे साथ महाराजपुर के वार्ड नंबर 11 से भाजपा के प्रत्याशी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस जो उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है उस टिकट को कायम रखने के लिए किस तरीके से वोट मांगेंगे और शासन की योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे, जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी। जी, क्या नाम है आपका? राहुल पुरोहित। राहुल, आपको भाजपा ने वार्ड नंबर 11 से बीजेपी का फिर से एक बार आप पर भरोसा किया है। किस तरीके से आप वोट मांगने जा रहे हैं और जनता आप पर क्यों भरोसा करेगी? जब आप वार्ड नंबर में जो पिछला था उससे चुनाव लड़े थे तो उसमें आपने ऐसा क्या काम किया जिससे आपको इस वार्ड से जो जनता है आपको चुनेगी? जब मुझे 2015 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वार्ड क्रमांक 14 से पार्षद पद के लिए टिकट दिया गया था और जब मैं टिकट लेने के बाद जब मैं कांग्रेस के साथ साथ कई क्षेत्रीय दल एवं निर्दलीय प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवा करके वार्ड क्रमांक 14 से लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीता और मैं उनके चुनाव जीतने के बाद उनके बीच में गया। उनकी कई प्रकार की समस्याओं से वो लोग पूर्व से घिरे हुए थे। उनकी मैंने सभी समस्याओं को सुना और उनकी इन सभी समस्याओं को लेकर के मैं विभाग तक पत्राचार करते हुए पहुंचा और उन सभी समस्याओं से उनको निजात दिलाने का काम किया। चाहे वो पानी से संबंधित समस्या हो, चाहे वो सड़कों से संबंधित समस्या हो, चाहे वो नालियों से संबंधित समस्या हो या उस क्षेत्र की गंदगी से या ऐसे कोई सामुदायिक सामाजिक भवन हो जिनको का उपयोग सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। ऐसे सभी कार्यों को करने का मैंने पूरा प्रयास किया। लोगों के बीच में मैंने अपने वार्ड में, जिस वार्ड से मैं पार्षद रहा हूँ, मैंने उस वार्ड में कम से कम 4 किलोमीटर छोटे छोटे टुकड़ों की सीसी रोडों का निर्माण, जहां ज़रूरतें थीं, लोगों की जहां आवश्यकताएं थीं, उनने हमसे मांगी। मैं उनकी उस समस्या को लेकर विभाग तक गया। वहां के सीएमओ पी से मैंने बात की और उन रोडों को स्वीकृत कराया और उन रोडों को डलवाया। और कहीं कहीं सामाजिक कई लोगों ने मुझसे कहा कि जैसे कि भैया आज सड़कें तो तैयार हो गई हैं। 2017-18 के बीच में मैंने सीसी रोड और नालियों के काम शुरू करवाया। उसके बाद लोगों का कहना था कि ऐसा कोई एक सामुदायिक भवन हो जिसमें हम अपने बच्चों की शादी कर सकें, वो भी एक महत्वपूर्ण उनकी ज़रूरत थी, जिसके लिए मैंने अपने वार्ड में 2 सामुदायिक भवन बनाए। एक कुशवाहा समाज के लोग कुंदुआपुरवा में रहते हैं, जहां कम से कम 200 लोग कुशवाहा समाज के रहते हैं, उनके लिए एक सामुदायिक भवन बनवाने का काम किया। एक वार्ड क्रमांक 14 में बब्बाजू मंदिर के पास सामुदायिक भवन बनवाने का काम किया, जहां अब सब लोग प्रसन्नतापूर्वक शादियां बच्चियों की करते हैं और उससे वह लोग बहुत प्रसन्न भी होते हैं। जैसे आपने अब वार्ड आपका चेंज हो गया है, आप दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इसी तरह ये शासन की जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, जो भाजपा सरकार योजना चलाती है, उसी वार्ड को भी ये योजनाओं का लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रत्याशी बनाया था और फिर भरोसा मेरा भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास और मेरे कार्यों को, मेरी मेहनत को देखते हुए पुनः एक बार मुझे प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 11 से बनाया है। मैं उसी पूरे जोश और पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के आधार पर चलते हुए जनता का पूरा सहयोग करूंगा, उनकी समस्याओं का ध्यान रखूंगा और उनकी जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि वार्ड पार्षद से लोगों की ज़रूरतें बहुत छोटी होती हैं। कुछ ही काम ऐसे होते हैं जो बहुत बृहद काम होते हैं और शासन का ज़्यादा पैसा उसमें लगता है। नहीं तो लोगों की जो पार्षद से ज़रूरतें होती हैं, जैसे वो लाइट व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, सफाई की व्यवस्था हो गई, ऐसी सारी व्यवस्थाओं को भी मैं जा कर के इन व्यवस्थाओं को बनाने का काम भी करूँगा। और अभी जब मैं प्रत्याशी मुझे बनाया गया, उसके बाद जब मैं जनता के बीच में वार्ड क्रमांक की 11 की जनता के बीच में पहुंचा, तो उनकी
2-3 ऐसी बड़ी समस्याएं थीं जिनको मैंने स्वयं उनके साथ जा कर के देखा। जैसे कि एक वार्ड क्रमांक 11 में थतौरा तालाब से लेकर के और साठका तक एक सीसी रोड निर्माण कार्य करवाने की उन्होंने हमसे बात कही, क्योंकि वहाँ जहाँ ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं वहाँ कम से कम 200 से 250 लोग रहते हैं, लेकिन ना वहाँ कोई सड़क है, ना वहाँ कोई वैसी 24 घंटे की लाइट की सुविधा है। वो बच्चों के साथ अपने रहते हैं, वहाँ से वो पढ़ने के लिए काफ़ी दूरी से आते हैं। अगर थोड़ी मोड़ी बारिश हो जाए तो उस कीचड़ से निकलना उनको मुश्किल हो जाता है। एक तो वो समस्या है उनकी बड़ी, जिसको मैं निपटाने का काम करूँगा सबसे पहले अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ। जिस वार्ड से भाजपा ने आपको टिकट दिया है, उस वार्ड से पहले कौन था? उस वार्ड से पहले संतोष यादव थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही पार्षद रहे हैं और वो चुनाव जीत के पार्षद रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह पे मुझे प्रत्याशी नियुक्त किया। आपको प्रत्याशी बनाया, तो जब आप वार्ड में जाते हैं तो किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा, किस तरीके की समस्याएं वहां पर आ रही हैं और उन समस्याओं को कैसे निजात दिलाएंगे जनता को? जैसे कि जब मैं लोगों के बीच में अभी पहुंच रहा हूं तो उनके साथ उनके बीच में पहुंचने में जैसे लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं उनको पानी की, एक तो वार्ड क्रमांक 11 में पानी की सबसे बड़ी जटिल समस्या है और कुछ लोगों की सड़कों की, एवं वहाँ हमारे कुछ जो मुस्लिम समाज के लोग भी जीवन यापन करते हैं, माताएं बहनें जीवन यापन करती हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं, जैसे कि उनके एक कब्रिस्तान से बाउंड्री वाल की समस्या है, उनकी बात उनने रखी। मैंने उनका बताया कि मैं वो भी काम कराने का प्रयास करूंगा, लोगों की सड़कें बनाने का काम करूंगा और जो सफाई संबंधी, नालियों से संबंधित एवं अन्य ज़रूरतें हैं लोगों की, सभी ज़रूरतों को पूरा। आवास की योजनाओं का भी लोगों को देखा जाता है कहीं लाभ नहीं मिला, उसके लिए आवास योजना का लाभ किस तरीके से आप दिलवाएंगे? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वह योजनाएं, सभी योजनाएं जनता से के पास कितने जल्दी से जल्दी और सुलभ तरीके से पहुँचें, उनका मैं भरपूर प्रयास करूंगा। और शासन की जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने का काम भी मैं उनको करवाऊंगा। उनके साथ जा कर के उनके पत्राचार की जो पत्राचार है, फार्म भरने का काम, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाने का काम, सब करवाने का काम, उनके पूरे पेपर्स तैयार करवा के जो शासन की योजना का लाभ देने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे पेपर्स उनसे लेकर के और उनको उस योजनाओं का लाभ दिलाने का भी काम करूंगा। तो ये थे वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी। इन्होंने कहा है कि जो शासन की योजनाएं हैं वो योजनाएं जन जन तक पहुंचेंगी और वो योजनाओं का लाभ ही पार्षदों को मिलेगा और भाजपा के पार्षद पूर्ण बहुमत से अपनी नगर पालिका बनाएंगे। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज़ साधना न्यूज। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचें तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचें, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एजुकेशन, म्यूजिक और भी कई सारे डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम श्री कृष्णा के ग्रुप लाया है आपके लिए ओकाया बैटरी से चलने वाला स्कूटर। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर अब आपके शहर छतरपुर में भी मिलेगा। के ग्रुप ने छतरपुर शहर के लोगों को एक नई सौगात दी है। बैटरी से चलने वाले इस स्कूटर पर 11 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने इस पर भरोसा किया है। बैंक फाइनेंस की सुविधा, शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। ओकाया एक इंडिया का नंबर 1 और जाना पहचाना ब्रांड है, जो कि बहुत पुराना ब्रांड है। और अब ओकाया ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में लॉन्च किए हैं, जो कि आपकी लिथियम बैटरीज में आते हैं। ओकाया की खुद की लिथियम बैटरीज में आते हैं, जो आपको 1 टाइम चार्ज करने पे आपको 70 किलोमीटर का एवरेज देंगे। और इनकी बैटरी की भी आपकी वारंटी 3 साल की रहती है। मतलब इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे कि इसकी बैटरी हो गई, इसका चार्जर हुआ
और इसके सस्पेंशन हुए, मोटर हुआ, कंट्रोलर हुआ, इन सब चीज़ों की आपको 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। मतलब 3 साल तक, जैसे अदर कंपनीज में आप देखेंगे तो वो इनकी ये कंडीशन रहती है कि आप 1 साल के अंदर आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी 1 साल में। तो उनकी बैटरी भी कम से कम 15 से 17 हज़ार की आती है। तो आपको 1 साल में बैटरी चेंज करने का या आपको कोई भी सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल की कंपनी आपको वारंटी दे रही है। जो भी आपकी सर्विसिंग होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो यही आपकी सॉल्व की जाएगी। और इसकी स्पीड देखी जाए तो 40 किलोमीटर है। इसमें वन टाइम, मतलब अगर आपकी 0% बैटरी है तो उसको 0 से 100% चार्ज करने में आपको ये सिर्फ 1.5 यूनिट का ही लाइट लेती है बस। बाइक की देखिए यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, एक क्लासिक है इसका और दूसरा फ्रीडम है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें MK कार डेकोरेशन के बगल में नौगांव रोड छतरपुर। संपर्क करें 8602541490। फोटो सिटी सेंटर में अब आपको हर वो चीज़ एक ही छत के नीचे मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके यहाँ शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो बस फोटो सिटी सेंटर पहुँच जाएं। बस एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। मोबाइल कवर, ग्लास पर पेंटिंग, कप पर पेंटिंग, घड़ी पर पेंटिंग। अगर आपके यहाँ कोई आधुनिक चीज़ हो जिसको आप अपने उस पर फोटो निकलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सामान, ये सारी सुविधाएँ आपको फोटो सिटी पर मिलेगी। शादी, पार्टी, बर्थडे या प्री वेडिंग की शूटिंग करवाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फोटो सिटी पर पहुंच जाएं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और वह भी आज के आधुनिक तौर तरीके के साथ। यह सारी सुविधाएं आपको छतरपुर शहर के अनुराग सिटी सेंटर में मिलेगी, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें राहुल सैनी, फोटो सिटी सेंटर छतरपुर। ताज़ा और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, YouTube पर आज ही सर्च करें।